हाय फ्रेंड्स, मैं नेहा और आज मैं बना रही हूँ सांभर। तो बस मैं वही आपको दिखाऊंगी। मैं सांभर सरसों के तेल में बनाती हूँ। टमाटर और प्याज, भिंडी, कद्दू, हरा मिर्च डाल के बनाऊंगी। ज़्यादा कुछ सांभर में नहीं डालूंगी और कोई सब्जियाँ बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते। गाजर खा लेते हैं लेकिन गाजर इस टाइम मेरे पास है नहीं। और प्लान हमारा था इडली और सांभर बनाने का, लेकिन बच्चों ने लास्ट मोमेंट पे बोल दिया कि सांभर के साथ डोसा खाना है। तो मैं इसके साथ फिर, क्योंकि पहले से मैंने कुछ सोच के रखा नहीं था, इडली, सिंपल इडली बननी थी उसके साथ। अभी डोसा बनने जा रहा है तो बेटर भी उसी इडली का है। तो देखते हैं डोसा कैसा बनता है। और प्लेन डोसा ही बनाऊंगी। अगर मुझे डोसा और सांभर बनाना होता तो मैं पहले से इंतज़ाम करके रखती, लेकिन अभी मैंने कोई इंतज़ाम उसका डोसा का करके नहीं रखा है, तो प्लेन डोसा बनाना पड़ेगा। तो अभी मैंने ये प्याज डाला है। और बहुत लोग तड़का इसमें जीरे का भी लगाते हैं, लेकिन मैं इसमें सरसों का तड़का लगाती हूँ। सरसों का तड़का यहाँ मेरे बच्चों को पसंद है इसके साथ। प्याज भून लेती हूँ। और ऐसे तो मैं कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना पसंद करती हूँ, लेकिन एलुमिनियम की कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सांभर में ना आमचूर का पाउडर वगैरह पड़ता है, या बहुत लोग इमली इस्तेमाल करते हैं। उस वजह से सांभर पूरा काला पड़ जाता है, फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। फिर बच्चे खाते नहीं हैं, मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। काला काला सा हो जाता है, सब्जी भी ब्लैक हो जाती है उसमें। और ये मैं बस, प्याज मेरा भून रहा है। मेरे पास ये 3 बर्नर का है और मेरा ये चूल्हा बिल्कुल सिंक के पास रखा हुआ है। इसको थोड़ा मुझे पीछे हटाना है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि सिंक के पास गैस चूल्हा नहीं रख सकते, मतलब पानी के साथ हम आग को नहीं रख सकते। तो थोड़ा मुझे, ऊपर मेरा चिमनी लगा हुआ है तो वो बिल्कुल इधर लग गया, तो चिमनी को भी थोड़ा मैं उधर शिफ्ट करूँगी, तो गैस चूल्हा भी थोड़ा उधर शिफ्ट कर दूँगी। अभी मुझे किचन में थोड़ा वर्क कराना है। एक्चुअली मेरे पास 2 किचन है। ये मैं ऊपर वाला पोर्शन, मेरे पास 2 मंजिला बना हुआ है, 550 स्क्वायर फीट का मकान है, तो वो 2 मंजिला बना हुआ है मेरा। तो मैं ऊपर किचन में अभी शिफ्ट हो गई हूँ, तो ये ऊपर का किचन है। नीचे मेरी थोड़ी रैक वैक बनी हुई हैं, तो मुझे आसान था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि नीचे चिमनी लगाओ तो फिर बहुत, उसका पाइप बहुत ऊपर आ रहा था। थोड़े थोड़े मसाले इसमें डाल दूँगी। बाकी मैं सांभर मसाला इस्तेमाल करूँगी, सभी करते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा सांभर मसाला डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हल्का सांभर पसंद नहीं, बहुत लोग बहुत लाइट खाते हैं। और मेरे यहाँ आमचूर का पाउडर इसमें मैं डालती हूँ, क्योंकि इसमें इमली का, वो लिक्विड जैसा इमली का बनाते हैं वो लोग डालते हैं। मेरे यहाँ किसी को पसंद नहीं आता है। और ये बेटर है, ये है तो इडली का। देखते हैं डोसा कैसे इसका बनता है। डोसा इसका बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा ना मोटा बनता है, बहुत फाइनली पतला नहीं होता है। जैसे कि चावल, ऐसे हम डोसा बनाते हैं तो डोसे के बैटर में 3 कप अगर वो चावल लेते हैं तो उसमें आधा कप या 1 कप उड़द की दाल डालते हैं। और ऐसे में अगर इडली बनाती हूँ तो इडली में 50-50 दोनों रखती हूँ, ताकि इडली फूले अच्छी। और इधर मैं देख लूँगी थोड़ा पक गया होगा, पूरा नहीं पकाऊंगी, थोड़ी हल्की सब्ज़ी पक जाती है फिर दाल डालूँगी इसमें, क्योंकि ये जब दाल पड़ती है तो भी पकने में थोड़ा समय लेता है, मिक्स होता है। तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं पकाती हूँ, नहीं फिर सब्ज़ी बहुत घुल जाएगी। और बहुत घुली हुई सब्ज़ी भी हस्बैंड मेरे पसंद नहीं करते हैं सांभर में। अब फिर मैं दाल डाल लूँगी। पक गई है सब्ज़ी थोड़ी। हाँ, ये आलू थोड़े कटने लगे हैं। मेरे यहाँ बच्चों को थोड़ा आलू भी सांभर में पसंद है, तो मैंने 2 आलू इसमें काट दिए हैं सांभर में। मेरा बेटा है तो उसको भी पसंद है, तो आलू आलू मैं उसके लिए निकाल देती हूँ सांभर से। और इसमें मैंने भिंडी मिलाई, वो तो भिंडी तो मुझे ही पसंद है,
बाकी सारी सब्जियां बच्चे खा लेते हैं। भिंडी कोई और नहीं खाता है, तो मैंने भिंडी ज़्यादा मिलाई भी नहीं है। और दाल मेरी थोड़ी अरहर की बनी हुई है, तो वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी। तो सांभर बनाना है, तो सांभर थोड़ा बहुत गाढ़ा नहीं अच्छा लगता है, तो उसमें मैंने थोड़ा पानी मिला दिया है, नहीं तो फिर पकने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। कम पानी डालूँगी। अभी मैं थोड़ा सांभर मसाला और डालूँगी, क्योंकि कम था थोड़ा। ये मैंने सब स्टोर कर दिया था। सामने बॉटल देख रहे हैं कांच की, उसमें कांच की बॉटल में मैंने देखा मसाले रखने से कीड़े नहीं पड़ते उसमें। तो ज़्यादातर मसाले मेरे यहाँ कॉफ़ी आता है, तो कॉफ़ी की बॉटल खाली हो जाती है, कांच की होती है, तो बहुत सारी मेरे पास है, तो ज़्यादातर मसाले मैंने उसी में रख रखे हैं। और ये हमारे यहाँ सेंधा नमक खाते हैं, प्लेन नमक नहीं खाते, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम रहती है, बीपी बढ़ा रहता है, तो डॉक्टर ने बोला था कि हम प्लेन नमक खाने से बेटर है कि आप सेंधा नमक खाएं। तो मेरे यहाँ परमानेंट सेंधा नमक ही खाते हैं सब्ज़ी में। और ये आमचूर का लिक्विड है, जो मैं घोल रही हूँ। थोड़ा सा सांभर का ही ग्रेवी ले ली है मैंने, उसी में घोल कर थोड़ा डाल दूँगी। और ये अभी थोड़ा सा झाग झाग सा दाल का आ रहा है, अरहर की दाल का, तो मैं थोड़ा सा झाग हटा देती हूँ दाल से भी। और अभी मैं सांभर बना रही हूँ, तो ऊपर ऊपर झाग आएगा, तो थोड़ा सा मैं हटा दूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा वो दाल ऐसे पकती है ना कुकर में, तो दोबारा अगर आप भगोनी या किसी चीज़ में रखते हो सिंपल दाल भी पकाने के लिए, तो उसमें झाग झाग सा ऊपर आ जाता है, तो हटा देना चाहिए। कहते हैं कि इससे हमारा यूरिक एसिड में हमारे प्रॉब्लम होती है, यूरिक एसिड बढ़ा है, तो ये झाग बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, झाग हटा देना चाहिए। वैसे कहते हैं कुकर से बेटर होता है कि आप भगोनी में दाल पकाएं, तो उसमें क्या होगा, खुली दाल जब हम पकाएंगे तो सारा झाग ऊपर से हटा देंगे दाल का, वो हमारे कहते हैं नुकसान करता है हमको। तो इस वजह से तो हस्बैंड का भी मेरे अभी 5-6 महीने पहले थोड़ा सा हल्का सा यूरिक एसिड बढ़ा था, जांच कराई थी तो उसमें पता चला था, तो हम उसका हटा देते हैं, झाग हटा देते हैं दाल का। अगर मैं कुकर में भी पकाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए कुकर खोल कर रख देती हूँ गैस पे, सारी झाग ऊपर आ जाती है, तो हटा देती हूँ। अभी मैं डोसा बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अब बच्चों को भूख लग रही है। और ये मैंने प्याज का टुकड़ा लिया है, ऑयल लगाया है, गर्म होने के बाद प्याज का टुकड़ा उस पर लगाते हैं तो चिपकता नहीं है डोसा। और ये मेरे पास डोसा तवा ही है, आपको थोड़ा छोटा नज़र आ रहा होगा इस पर, बहुत छोटा नहीं है। एक्चुअली बैटर उसका है इडली का, तो उस हिसाब से थोड़ा मोटा ही बनेगा ये डोसा, लेकिन अब है तो बैटर उसका, तो डोसा है, लगेगा डोसे जैसा ही। लेकिन हाँ, ये पतला बहुत नहीं बन पाएगा, इडली का बैटर है इसलिए। तो बस बच्चों को मैंने सांभर दे दिया है, और मैं बच्चों के लिए डोसा बना रही हूँ। बच्चे वेट कर रहे हैं डोसा का, फिर मैं बच्चों को खिला दूँगी, बच्चे खा लेंगे, उसके बाद मैं हस्बैंड का वेट करूँगी जब वो आएंगे, क्योंकि वो नाइट में 10:30 के आसपास आते हैं। तो फिर बच्चों को इतनी देर भूखा रखती नहीं हूँ। कभी कभी बच्चे बैठते हैं आज पापा के पास साथ खाना है, नहीं तो मैं बच्चों को बनाकर खिला देती हूँ, और फिर मैं वेट करती हूँ, मैं उनके साथ खाती हूँ। और ये बन रहा है डोसा, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि मोटा है, नहीं तो पतला होता है तो बहुत कम समय लेता है। थोड़ा दबाना भी पड़ रहा है, क्योंकि बहुत पतला नहीं है, इस वजह से दबा के थोड़ा सेकना पड़ रहा है पराठे की तरह। मतलब बहुत मोटा नहीं हुआ है, चीले की तरह, जो चीला होता है हम बेसन का या आटे का बनाते हैं वो बहुत मोटा होता है, उतना मोटा नहीं है, लेकिन हाँ डोसे की तरह भी नहीं है, डोसे से थोड़ा सा मोटा है। फिर मैं बच्चों को खिला के फिर गैस बंद कर दूँगी, फिर उनका वेट करूँगी, और आने के बाद हस्बैंड के आने के बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि वो फिर अकेले हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मन से नहीं खाते हैं, कहते हैं बस ले आओ, एक रोटी खा लेता हूँ, ज़्यादा भूख नहीं है। हम ही लोग हैं अकेले बैठते हैं, वही 4 लोगों के साथ बैठते हैं तो पेट भर के खाने का मन होता है, अकेले बैठते हैं तो खाने का मन नहीं होता है, बस चलो खा लिया थोड़ा, इसी वजह से। और बस ये एक डोसा मैं, और बच्चे बोल रहे हैं एक डोसा मम्मा और दे दो, तो बस एक डोसा मैं और बनाऊँगी। अब शायद सही से आपको दिख रहा होगा, कैमरा थोड़ा ऊपर लगा हुआ था,
अभी थोड़ा ये आपको दिख रहा होगा कि बहुत मोटा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत पतला भी नहीं हो रहा है डोसे की तरह। आप लोग कैसे बनाते हैं सांभर, आप शेयर करिएगा मुझसे, शायद मैं कुछ आप लोगों से सीख सकूं। मेरा तो तरीका यही है, बच्चों को पसंद है। लेकिन होता है ना, सारी चीज़ें हमें नहीं आती, कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं। बस ये जो होल होल से होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं तो छूटने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आराम से छूट जाता है, तवे पे चिपकता नहीं है ऑयल डालने से। एक्चुअली बहुत पतला जब बनता है ना डोसा, तो उसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो बड़े आराम से ऐसे ही छूट जाता है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लाइक नहीं मिल रहे हैं। अभी न्यू मैंने स्टार्ट किया है, वेट करती हूँ क्या होता है। फ़िलहाल मैं वीडियो ऐसे ही बनाती रहूँगी, आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे तभी मैं वीडियो भी बना पाऊँगी, नहीं तो बहुत जल्दी मैं परेशान हो जाती हूँ कि कुछ रिस्पॉन्स अच्छा मिल नहीं रहा है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। चलिए बाय।